हेलो दोस्तों। शॉर्ट सॉल्यूशन बाय अजय में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैलेंडर। कैलेंडर में मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आज हम लोग कैलेंडर का ऑल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1 एंड लास्ट। पार्ट 1 है और लास्ट भी है, यानी इसी में मैं सब कुछ कवर आपको करवा दूंगा कैलेंडर की। फिर दोबारा आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट कैलेंडर का मैं वीडियो कंप्लीट लेकर आया हूँ। ओके, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन से ये 800, ये 800 है, ये 1200, ये 1600, ये 2000 है, ठीक है। ये 2800, ये 3200 है। ये सब क्या है? ये सब लीप ईयर है। क्या है? ये सब लीप ईयर है। लीप ईयर हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो जिसके लास्ट में अगर दो गो सुन्ना हो, जिसके लास्ट में अगर दो गो सुन्ना हो, उसे हम 400 से डिवाइड करेंगे। कितना से करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए हमें अभी जो गया है 2020 गया है ना, अभी 2022 है। 2020 क्या है? ये भी आपको लीप ईयर है। क्या है? ये भी आपको लीप ईयर है, ठीक है। तो इसमें कैसे हम पता करेंगे? 2020 लीप ईयर है, 2016 भी लीप ईयर था, 2016 भी लीप ईयर था, ठीक है। 2016, 2016 भी आपका लीप ईयर है, ठीक है। 2012 भी आपका लीप ईयर है। तो इसमें क्या से डिवाइड करेंगे सो हमको लीप ईयर पता चलेगा। मान लीजिए हमको ये 2012 पता नहीं है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो हमको इसमें जो लास्ट में 2 डिजिट नंबर हो, अगर लास्ट में अगर दो शून्य नहीं हो, 2 डिजिट नंबर हो, तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। क्या चीज़ से डिवाइड करते हैं? 4 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमको लीप ईयर का पता चलेगा। ओके, आइए अगर मान लीजिए आप जैसे में बोले कि लास्ट में दो सुनना हो तो उसे लीप ईयर कहते हैं। तो ये क्या है? 100, 200, 300, 600, 900, 1300, ये सब क्या है? ये सब आपको देखिए, इसमें 400 से भाग लेंगे। हम मानते हैं कि ये लीप ईयर है, मानते हैं लीप ईयर है? नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम इसको 4 से अगर हम अभी हम आपको क्या बोले, दो गो सुनना हो उसको, अगर किसी भी नंबर, किसी भी माने लीप ईयर है या कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसमें हमको लीप ईयर पता करना है कि लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर माने हुआ क्या? सामान्य ईयर, ठीक है। तो हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स, ऑर्डिनरी ईयर्स, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर्स, यानी इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको बोल भी सकते हैं नॉर्मल ईयर बोल सकते हैं, नॉर्मल ईयर बोल सकते हैं। ओके, मान लीजिए 101 है, या 2 से 5 है। ये सब कौन ईयर है? लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? हम 4 से अगर देखिए, अभी हमने आपको बोला कि दो को सुनना हो तो 400 से भाग करेंगे, ठीक है। इसमें भी दो सुनना है तो 400 से भाग करके देखेंगे। अगर दो को सुनना नहीं होगा, अगर कोई 2 डिजिट होगा, 2 डिजिट लास्ट का 2 डिजिट से मैं भाग करूँगा, तो हमको 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपको? आपको ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। यानी सिंपल नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ठीक है। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर आप समझ गए। लीप ईयर होता है आपको 366 दिन का होता है लीप ईयर, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर होता है 365 दिन का होता है, ठीक है, ठीक है। 365 दिन का होता है। लीप ईयर है 366 दिन का होता है। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं और सिंपल ईयर कितने होते हैं, ये हम पता करते हैं। तो देखिए, लीप ईयर 100 में लीप ईयर 24 है, लीप ईयर, ठीक है। और नॉर्मल ईयर क्या है? कितना है? नॉर्मल आप ईयर कर बोल रहे हैं तो 76 है। अगर 24 लीप ईयर है, 24 लीप ईयर है, तो बचा बाकी बचा 100 में से 24 लीप ईयर है, तो बाकी बचा से को क्या होगा? नॉर्मल ईयर होगा। तो 76 आपका क्या हो गया? नॉर्मल ईयर हो गया, ठीक है। लीप ईयर आखिर होता कौन कौन है? जो 29 फरवरी को हो, 29 फरवरी, मान लीजिए 2020 में 29 फरवरी आता है तो आता है लीप ईयर है। 29 फरवरी वाला को लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। जिस ईयर्स में
29 तारीख आ गया, उस फरवरी में 29 तारीख आया है, उसी को कहते हैं लीप ईयर। ठीक है। आज जो 28 और 30 और 31 वाले हैं उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। ठीक है। देखिए मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है। ये बेसिक पॉइंट मैं आपको लिख के लेके आया हूँ। देखिए अगर जिस माह में 28 दिन होते हैं, देखिए क्वेश्चन सही से देखिएगा, जिस माह में 28 दिन होते हैं वह उस बार को प्रारंभ होती है और उसी उससे एक दिन पहले बार दिन समाप्त होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 1 तारीख, अगर मान लीजिए 1 तारीख को अगर मंडे है, सोमवार है, तो 7 तारीख के संडे हो जाएगा। फिर अगर 8 तारीख के क्या हो जाएगा, 8 तारीख के फिर आपसे मंडे हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। आठ आप फिर वो आप जुड़िएगा, 7 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 8 तारीख के मंडे हो गया, तो 14 तारीख के क्या होगा, 14 तारीख के फिर वो आपको संडे होगा। ठीक है। फिर वो 15 के क्या होगा, 15 के फिर होगा आपका मंडे। ठीक है। फिर मंडे होगा, फिर आपको कितना होगा, 6 जोड़ेंगे तो मंडे, 6 15 6 21, 21 के कितना क्या होगा आपका, संडे होगा। ठीक है। फिर आपको 22 को क्या होगा, मंडे होगा, 22 को क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है। 22 28 को क्या होगा आपका, 28 को होगा आपका संडे। ठीक है। 28 का होगा संडे। एक बच गया 29 और एक बच गया, तो आपको क्या बच गया, 30 बच गया। ठीक है। एक बच गया 29 और एक बच गया आपको 30 बच गया। ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिए मंडे को शुरू हुआ, संडे को फिर खत्म हो गया। ठीक है। देखिए अब बोला क्या, जिस माह में 28 दिन होते हैं उस माह उस वह जिस बार, यानी जिस बार, जिस माने मान लीजिए संडे पड़ा, मंडे पड़ा यानी ट्यूसडे पड़ा, उसी को प्रारंभ हुआ और उसके एक दिन बाद, मान लीजिए हमको मंडे को 28 तारीख है, मंडे को 28 तारीख है, तो हमको लास्ट दिन, इसका लास्ट दिन महीना के लास्ट दिन क्या होगा, तो एक दिन कम होगा, एक दिन कम होगा। मान लीजिए ये मंडे के हुआ 1 तारीख को मंडे हुआ, और इसका लास्ट दिन क्या होगा, मंडे में से एक घटा देंगे, कितना होगा, संडे होगा। क्या होगा, संडे इसका लास्ट दिन होगा। वही बोल रहा है, जिस माह में 29 दिन होते हैं, जिस माह में 29 दिन होते हैं, यानी फरवरी में ही 29 दिन होते हैं, वह जिस बार को प्रारंभ होती है, मानी 1 तारीख के ना, मान लीजिए 1 तारीख को आपको प्रारंभ हुआ मंडे से, यानी संडे से, मान लीजिए नहीं, मंडे से समाप्त प्रारंभ हुआ, मंडे से प्रारंभ हुआ, और वह जिस बार को प्रारंभ होती है उसी बार को समाप्त होती है, यानी मंडे को शुरू हुआ, मंडे को समाप्त हुआ, ये बोल रहा है। ठीक है। देखिए 30 वाला क्या बोल रहा है, ये देखिए, जिस माह में 30 दिन होते हैं, जिस माह में 30 दिन होते हैं, वह जिस बार को प्रारंभ होती है, यानी जिस दिन, माने जिस दिन, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, जिससे भी शुरू प्रारंभ होती है उसी के अगले बार को समाप्त होती है। अगले बार बोले तो क्या बोला वो, यानी अगले दिन वो उसका समाप्त होता है, अगले दिन क्या होता है, उसका समाप्त होता है, वो बोल रहा है। ठीक है ना। जिस, देखिए अब 31 वाला क्या बोल रहा है, जिस माह में 31 दिन होते हैं वह जिस बार को प्रारंभ होती है उसी के 2 दिन बाद समाप्त होती है, 2 दिन बाद समाप्त होती है। ठीक है। यानी 2 दिन बाद समाप्त होती है, यानी मंडे को, संडे को शुरू हुआ, संडे पर से क्या आता है आपको, मंडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे को समाप्त होगा, क्या होगा, ट्यूसडे को समाप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। यहाँ 30 के है, ट्यूसडे है, 31 को हो गया आपको वेडनेसडे। ठीक है। तो मंडे को मेरा शुरू हुआ है तो हम मंडे से मानेंगे, अगर संडे से मानेंगे तो अगर हम मंडे से मानेंगे तो मेरा वेडनेसडे होगा, अगर संडे से मानेंगे तो मेरा ट्यूसडे होगा। लेकिन मैं माना क्या क्या चीज़ से हूँ, मंडे से माना हूँ। ठीक है। तो इंड ख़त्म कब होगा, वेडनेसडे के ख़त्म होगा। ठीक है। इसको एक दाव आप पढ़ लीजिएगा। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, बोल रहा है क्या, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, यानी शताब्दी का अंतिम दिन। अंतिम दिन क्या होता है भाई, अंतिम दिन यानी 100 वर्ष में पाँच पाँच और डे होता है, क्या होता है, 5 सेंचुरी होता है, 5 होता है। 200 ईयर्स में 3 यानी वेडनेसडे होता है, 300 में एक और डे होता है, ये सब और डे का है। ठीक है। और डे होता है। ठीक है।
ये सब ऑड डे है। देखिए यहाँ पे ऑड डे मैं लिख दिया हूँ, ऑड डे इन सेंचुरी, ठीक है। ऑड डे आखिर निकलता कैसे है? 100 ईयर्स में 5 ऑड डे है, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे है, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे है, 1 बराबर मंडे, 3 बराबर विष्णुवर्थ डे, और 5 बराबर फ्राइडे, ठीक है। तो देखिए ऑड डे आखिर निकलता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ऑड डे इन सेंचुरी, 100 मान लीजिए 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स में मैंने अभी लिखा हूँ ना ऊपर, 100 ईयर्स में 5 ऑड डे आता है। तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होता कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम 24 तो उसमें लीप ईयर होता है, 100 ईयर्स में 24 तो लीप ईयर होता है, और 76 नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है। तो लीप ईयर में देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, 1 लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। 2 एक्स्ट्रा दिन हुआ कैसे हुआ 2 एक्स्ट्रा दिन? तो देखिए 2 से 66 होता है लीप ईयर में, 2 से 66 दिन, अगर 2 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 दिन आएगा। तो इसमें आप 2 से डिवाइड गुना कीजिए, क्या कीजिए? 2 से गुना कीजिए। अब बोला है नो ईयर यानी नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा दिन होते हैं, यानी 365 दिन होता है नॉर्मल ईयर का। नॉर्मल ईयर में से अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें 1 से गुना कीजिए तो 24 गुना कितना हो गया आपका? 48 हो गया, ठीक है। अब प्लस में 76 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आठ और 6 कितना हो गया? 814 हो गया, ठीक है ना। 7 4 11 1 12 हो गया, 124 दिन हो गया। 124 दिन, 124 दिन आखिर जब 12 होगा नहीं होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको हम फिर हम इसको क्या करेंगे? 124 दिन है, 124 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक 2 मरतब लगेगा? नहीं लगेगा, 1 मरतब लगेगा, यानी 7 बचा कितना? 5 54 54 7 7 49। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? रिमाइंडर 5 आ गया। यानी 100 ऑड डे ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी बोलता है 100 ईयर्स को बोलता है, कोई भी चीज़ 100 होगा उसको सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। तो 100 में ऑड ईयर कितना निकल गया आपका? 5 निकल गया। तो मैं आपको यहाँ पे 5 लिख दिया हूँ, ठीक है। अब 200 ईयर्स में कैसे निकला? 3। 200 ईयर्स में मान लीजिए 100 ईयर्स में 5 है, तो 200 ईयर्स में आने के लिए 5 इंटू 2 होना चाहिए। 5 इंटू 2 होना यानी 10 होना चाहिए, लेकिन 10 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमको फिर हफ्ता डबल हफ्ता आ जाता है, डबल सप्ताह चला था। डबल सप्ताह के लिए हम 7 से भाग करेंगे, यानी 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो हम 200 ईयर्स में कितना ऑड ईयर होगा? तो 3 ऑड ईयर होगा, ठीक है। यानी विषम दिन होगा, 3 विषम दिन होगा। मान लीजिए 300 ईयर्स में जाना है तो 100 ईयर्स में 5 है, तो 300 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 15। लेकिन 15 नहीं होगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा आपका? 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 300 ईयर्स में 1 विषम दिन होता है, ठीक है। 1 विषम दिन होता है। ऐसे आप समझ लिए। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है? बोल रहा है क्या? 19वीं शताब्दी में ऑड डे कितने होंगे? ऑड डे कितने होंगे? कितने होंगे, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी शुरू आखिर कहाँ से होता है, अंत कहाँ तक होता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में देखिए 19वीं शताब्दी बोला है, 19वीं शताब्दी शुरू कितना से होता है? तो आपको होता है 1801 से शुरू होता है। 1801 से 19वीं शताब्दी यानी 1900 तक। कितना तक? 1900 तक। तो ये सभी दोनों के बीच में कितना आ गया आपका? 100 आ गया। 100 का डिफरेंट आ गया। 100 का डिफरेंट यानी शताब्दी इसी को बोलता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में ऑड ईयर कितना था? 100 ईयर्स में कितना होता है आपका? अभी मैं आपको बतला पूछ रहा है 1900 शताब्दी में, 1900 शताब्दी में पूछ रहा है। तो 1900 शताब्दी में मानिए 1900 में हमको आपको 400 से भाग करना है, 400 से भाग करना है, ठीक है। यानी 4 मरतबे में चला जाएगा, 416 हो जाएगा, 416 हो जाएगा, यानी 300 बच रहा है। 300 को मैं अभी बतलाया हूँ। 300 में कितना ऑड डे होता है? 300 में आपका, अगर 100 में आपका 5 ऑड डे है, अगर 100 में 5 ऑड डे है तो 200 में कितना हो जाएगा आपका? 200 में हो जाएगा आपका 5 गुना 10 में 7 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर वो आ जाएगा आपको 300 तक जाना है, यानी 300 में कितना आ जाएगा आपका? 15। लेकिन 15 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हफ्ता है, जो सप्ताह होता है 7 दिन का, वो रिपीट हो गया। क्या हो गया? रिपीट हो गया। यानी इसमें 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 दूना 14, यानी 1 रिमाइंडर बच रहा है। यानी 300 में 1 होता है ऑड नंबर, ऑड यानी विषम
यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, 1900 शताब्दी में कितने ऑड डे होते हैं, तो ऑड डे कितना हो जाएगा आपका, एक दिन हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऑड डे कितना हो जाएगा, एक डे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी के प्रथम एवं अंतिम दिन होते हैं, यानी मंडे होते हैं, मंडे होते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी के प्रथम एवं अंतिम दिन होते हैं, मंडे है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या बोल रहा है, अभी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ट्रिक। ये मंथ का शेड्यूल है, ये आपको डेज का शेड्यूल है और ये कब कैलेंडर समान होंगे इसका शेड्यूल है, यानी इसका ट्रिक है, ठीक है ना। जो ईयर्स का फॉर्मूला होता है, ईयर्स का कैसे इसका कोड होता है, ये कोड है, ये से मैं आपको लिख दिया हूँ, ठीक है, ऐसे मैं आपको लिख दिया हूँ। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। 033 याद कैसे करेंगे, 033 यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक है, क्या तक है, दिसंबर तक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो 033 याद कैसे करेंगे, 033, 6 से 14, 6 से 25 और 0 35 ऐसे याद करेंगे, 033, 6 से 14, 6 से 25, 0 35 ऐसे याद करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको डे का याद करना पड़ेगा, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो हम मान लेंगे कि मंडे से शुरू होता है, मंडे शुरू होता है, ठीक है, मंडे से, और हमको सैटरडे कितना होता है, 6 तक होता है, जो संडे होता है वो 0 होता है और 7 होता है, 0 बोलिए तो या 7 बोलिए तो, ठीक है। मंडे से शुरू होता है, कभी भी मंडे से कोई भी दिन होता है मंडे से शुरू होता है तो अच्छा लग रहता है, इसलिए मैं मंडे को 1 मान लिया, ट्यूसडे को 2 मान लिया, ठीक है, ऐसे करके मैं मान लिया कोड। अब देखिए बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि वह 2020 में, जो मान लीजिए 2020 में सोमवार है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोलेगा 16 जनवरी को सोमवार है, तो 16 जनवरी को सोमवार है, दो 16 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो वह कब कैलेंडर दोबारा एक समान होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, यदि 10 मार्च 2012 को संडे है तो वह निम्न में से कौन से वर्ष 10 मार्च को रविवार होंगे, रविवार होंगे। देखिए ये भी मैच वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कब कैलेंडर रिपीट होगा ये क्वेश्चन बता रहा है। यदि 10 मार्च 2012 को संडे है यानी रविवार हो, तो निम्न में से कौन से वर्ष 10 मार्च को रविवार होंगे। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है ईयर्स, देखना है ईयर्स। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कब कैलेंडर समान होंगे, वो ईयर्स में है, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर आपका 0 बचे रहा है तो उसमें 28 ऐड करेंगे तो वो सेम होगा, ठीक है ना। अगर 1 बच रहा है रिमाइंडर, उसमें 6 ऐड करेंगे तो उसके बराबर होगा। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है या 3 बच रहा है तो आएगा 11 ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 2012 है, 2012 है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, 0 बच रहा है, देखिए तो यहाँ पे कट जा रहा है, पूरे पूरे कट जा रहा है, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, ठीक है, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12। कितना लोगों को तो ये भाग भी अच्छे से नहीं करने आता होगा कि मैं ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। देखिए 5 चौक 20, 2 तो लग गया, 2 अंक तो से 5 हो गया, अब 2 फिर 1 हुआ, ठीक है ना, 1 है, 1 में 4 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसके लिए मैं शून्य लिखा हूँ, ठीक है ना। फिर 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे यानी 12 होगा, 12 में फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबा में जाएगा, 3 मरतबा में जाएगा, ठीक है। इसमें भी लोग बहुत कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो मेरा ये पूरे पूरे कट गया, यानी रिमाइंडर कितना गया, 0। रिपीट कब होगा, तो रिपीट देखिए मैं आपको बतलाया हूँ, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसमें कितना ऐड करना है आपको, 28 ऐड करना है, 28 ऐड करना है, ठीक है। यानी 2012 में अगर 28 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2000 आपको हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी 2040 में ये फिर से आपको रिपीट होगा, ठीक है। 10 मार्च 2012 को संडे है तो 10 मार्च 2040 को भी संडे होगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी 2022 को, आज कौन सा दिन है, 20 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो आज कौन सा दिन है, 20 जनवरी है। 20 जनवरी आज कौन सा दिन है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। नहीं पता है तो पता कर लेते हैं आखिर कितना कौन सा दिन है। देखिए मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, पहले डेज लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, फिर ईयर में कितने लीप ईयर है वो लिखेंगे। अब बाकी में बचा सो बचा से बाकी सॉरी बटा में 7 से डिवाइड करेंगे, बटा में 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 20 डे है तो 20 डे लिख दिए। जनवरी, जनवरी के कोड में आपको क्या बतलाया था, पहले तो हमको देखना है लीप ईयर है क्या नहीं है। तो लीप ईयर ये नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो आपको यहाँ पे आइए, देखिए लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर नहीं है तो ये 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर लीप ईयर रहता, लीप ईयर रहता कितना, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, हम मान लेते हैं हम आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप फंस जाएंगे लीप ईयर में। अगर जनवरी फरवरी रहे, ठीक है ना, जनवरी या फरवरी रहे, अगर लीप ईयर रहे तो आपको दोनों ही चेंज होगा, दोनों चेंज होगा, ठीक है। अगर लीप ईयर रहे, मान लीजिए आपका लीप ईयर रहे, अब मान लीजिए अप्रैल रहे तो नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, चेंज नहीं होगा। मान लीजिए लीप ईयर रहेगा, जुलाई रहेगा तो चेंज नहीं करना है, कोड यही लगेगा, ठीक है। यानी दोनों, अगर लीप ईयर रहेगा तो मेरा 6 हो जाएगा, अगर जनवरी का कोड, और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। अगर लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड, यानी सिंपल ईयर है तो लीप ईयर सॉरी सिंपल ईयर है तो 0 इसका कोड है, जनवरी का, फरवरी का 3 कोड होगा, ठीक है ना। तो मेरा अभी 2022 है, 2000 ये आज का तारीख है, आज कितना तारीख है, आज है 20 जनवरी 2022 है, 20 जनवरी 2022 है, यानी जनवरी का 2022 तो आपको सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर आज जनवरी है, जनवरी का कोड कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे, 0 लिख के, ठीक है ना। आप कितना क्या है यहाँ पे लिखा हूँ ईयर, तो ईयर 2000 है, 2000 का कोड कितना होता है, देखिए यहाँ पे 2000 का कोड मैं लिख दिया हूँ। 2000 का कोड आपको 6 होता है, देखिए 2000 का कोड 6 होता है, 1900 का कोड 0 होता है। और देखिए ऐसे ऐसे बढ़िएगा ना, ऐसे ऐसे बढ़िएगा तो आपका 2 से बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 6 तक जा रहा है ओनली, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट होगा, 0 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे आते हैं तो नीचे आते हैं तो 6 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, यानी ऐसे ये रिपीट हो रहा है। फिर देखिए 0 2 4 6, 0 2 4 6, यानी रिपीट हो रहा है, ये आगे की ओर रिपीट हो रहा है, चलते हुए रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 2000 का कोड कितना हो गया, आपको 6 हो गया। 22 को मैं 22 को 22 लिख देंगे, ठीक है ना। 2022 में कितने लीप ईयर है वो हमको बताना है। 22 में हमको 4 से डिवाइड करना है, कितना मरतबे में चला जाएगा, 5 मरतबे में पूरा से पूरा लग जाएगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर नहीं लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना है, और 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 20 अच्छा 26, 26 हम ऐड पूरे में ऐड क्यों करेंगे, 26 में प्लेती हम भाग कर लेते हैं, 7 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। 26 में भाग कर लेते हैं 7 से, तो आपको 17 21 5 बचा, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में फिर 7 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 में फिर 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 में फिर हम 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 का क्या आता है, देखिए तो यहाँ पर मैं बतलाया हूँ आपको, ये डेज का 4 में क्या आता है, थर्सडे। आज क्या थर्सडे है एक्चुअली में, हाँ थर्सडे है, आज थर्सडे है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्सडे, ठीक है। मेरा करेक्ट आंसर हो गया थर्सडे, ठीक है, मेरा करेक्ट आंसर हो गया थर्सडे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 1 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो 1 का 1 हो गया, 2020 है तो हम जान गए कि 2020 में 4 से भाग लग जाएगा, यानी ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। तभी मैं बतलाया था आपको, जनवरी का कोड होता है 0 और 6 होता है, फरवरी के कोड होता है आपको होता है 3 होता है और 2 होता है, यानी ये सिंपल ईयर्स वाला आगे रहता है और लीप ईयर वाला पीछे है, ठीक है, ये कोड है। तो फरवरी 2020 है, 2020 है यानी लीप ईयर है, लीप ईयर के लिए फरवरी के लिए 2 लिखेंगे, ठीक है ना। 2020 में
पहले 20 को लिखेंगे, ठीक है ना। और 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। 20 में लीप ईयर कितने हैं, 5 है लीप ईयर। अब बट्टे में 7 करना है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा उस वो हम पता करेंगे। तो देखिए रिमाइंडर क्या होगा, देखिए 6 1 7, ये कट गया, कट गया, कैसे कट गया, 6 1 7, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। रिमाइंडर हमको ओनली खोजना है, तो हम सब में सबको ऐड क्यों करें हम लगातार। पहले पहले अब 20 × 2 = 22 हो गया, कितना होगा 20 × 2 = 22, 22 में हम 17 21, एक बचेगा 5 आए, कितना होगा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 6, 6 बराबर के क्या हो जाएगा, यानी मैं आपको पीछे बतलाया हूँ अभी। 6 बराबर हो गया सैटरडे, सैटरडे कितना में आता है, सैटरडे 6 में आता है, आपको क्या आता है, सैटरडे आता है, सैटरडे आता है, ठीक है। सैटरडे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2020 को, तो एक के एक लिख देंगे। जनवरी का अभी कोड मैं लिखा हूँ यहाँ पे, लीप ईयर है, 2020 क्या है, लीप ईयर है, तो यहाँ पे लिखा हूँ लीप ईयर के लिए 6 है, जनवरी के लिए, जनवरी के लिए 6 मैं लिख दिया हूँ। 2020 में पहले 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है, 2000 का कोड है 6, ठीक है। अब 20 के 20 उतारते हैं, 20 में लीप ईयर कितने हैं, तो 5 लीप ईयर है। 5 कैसे मुझे पता चला लीप ईयर में, तो 20 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कि 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 मतलब चलाएगा, यानी लीप ईयर 5 है। तो इसको सभी को ऐड करके फिर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 6 1 7 हो गया, ये दोनों कट गया, ठीक है ना। 6 5 11, यानी 20, अब 6 26, 26 5 कितना हो गया आपको, 31 हो गया, 31 हो गया। 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 29 30 31, 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 3, 3 बराबर क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डे होता है, ठीक है ना, वेडनेसडे डे होता है, यानी बुधवार होता है। क्या आ जाएगा आपका, बुधवार, बुधवार इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, 2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 2000 को कौन सा दिन होगा, तो एक एक लिखते हैं। 2000 भी लीप ईयर है, लीप ईयर के लिए जनवरी के लिए मैं क्या भी बदलाया था, 6 बदलाया था। 2000 है, 2000 है तो 2000 है, ठीक है। 2000 का कोड कितना हो गया, 6 हो गया। 2000 में लीप ईयर है, लीप ईयर एक भी नहीं है, लीप ईयर एक भी नहीं है। 4 से हमको डिवाइड करना है ओनली, ठीक है। 4 से डिवाइड करना है तो ओनली इसको पता करने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी अब इसको सबको सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 1 7, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे, 0 हो गया, यानी 6 6 12 1 13, 13 टोटल को ऐड करके 7 से डिवाइड कीजिए, नहीं तो आप पहले 30 से आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो हम पहले से करके डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 में 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, 6 1 6 6 12 1 13, 13 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ भी 6 आ रहा है आपका, यहाँ भी 6 आ रहा है, ठीक है। 6 बड़ा क्या हो रहा है आपको, सैटरडे आ रहा है, क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, यानी सैटरडे यानी शुक्रवार आ रहा है, सॉरी शनिवार आ रहा है, क्या आ रहा है, शनिवार आ रहा है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 अगस्त, 15 अगस्त पूछ रहा है, 15 अगस्त 1947, 1947 यानी 15 15 हो गया, ठीक है। अगस्त का कोड क्या होता है, तो आप पहले वाले वीडियो देखिए, आप इसी वीडियो में थोड़ा बैक करके देखिए अगस्त वाले का क्या आता है कोड। तो इसका कोड क्या होता है अगस्त का कोड होता है 2 होता है, 1997 है, 1900 क्या है, 1997 है, ठीक है। पहले हमको 1900 में जाना है। 1900 का कोड कितना होता है, 1900 का कोड होता है 0, 97, तो पहले मैं 97 लिख दिया। 97 में लीप ईयर कितनी है, 97 में लीप ईयर कितने हैं, तो यानी 97 लिखेंगे। 97 में आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यानी 24, 24 को इसमें लीप ईयर है, 24 लिख दिया। बट्टे में 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 2 17, 17 97 जोड़ेंगे, 17 में 97 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इस सभी को टोटल कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, ऐड किए तो आपका आ जाएगा 138 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 138/7 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करें, सात सात एक मरतबे में चला जाएगा, सात एक मरतबे में चला जाएगा, बचा छः, छः बचा, छः में 68 हो गया, 68 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे में चला जाएगा, 856, और 9 मरतबे में 963, 963 बचा कितना, 5 बचा, 5 5 बचा, 5 बराबर कितना क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे होता है यानी शुक्रवार होता है, क्या आता है, शुक्रवार आता है, FRIDAY, फ्राइडे आता है, ठीक है, यानी शुक्रवार है, यानी सेम है, ठीक है, सेम है। हमको अब निकालना क्या है, पहले हमको इसको चेक करना पड़ेगा ये सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो इसको सही बनाना पड़ेगा। कैसे सही बनाना पड़ेगा, मान लीजिए पहले मैं इसको आंसर निकाल देता हूँ, ठीक है। 26 जनवरी को बोला है, 26 जनवरी यानी 26 पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है। जनवरी, देखिए यहाँ 2022 है, लीप ईयर नहीं है, 2022 लीप ईयर है नहीं है, 2022 लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी का कोड क्या होगा, जनवरी का कोड होगा 0, 2022 है तो 2000 का कोड क्या होगा, 6 होगा, 22 का कोड, 22 को ऐड करेंगे, 22 को ऐड करेंगे, 22 में लीप ईयर कितने हैं, 22 में लीप ईयर कितने हैं तो कितना हो जाएगा, 22 5 20, 5 लीप ईयर होगा, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 26 और 6 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 में है 32, 32 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 8 7 8 7 चौक 28, 28 29 30 31 32, 4 बचा यानी 26 हो गया। 26 और 5 कितना हो गया, 26 और 5 31 हो गया, 31 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे कितना, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 3 बराबर क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। आपका वेडनेसडे आ जाएगा, WEDNESDAY, वेडनेसडे हो गया, ठीक है ना, यानी बुधवार हो गया, क्या हो गया आपका, बुधवार हो गया, ठीक है। तो बुधवार इसका करेक्ट होगा आंसर। मान लीजिए बुधवार नहीं रहता है, यहाँ पे बुधवार नहीं रहता, बुधवार नहीं रहता तो कैसे होता है, देखिए मैं आपको देखिए 15 अगस्त 1947 को अभी हम निकाले थे कि बुधवार होगा, ठीक है, ओरिजिनल में बुधवार होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देगा कि यहाँ सोमवार ही है। 15 अगस्त 1947 को क्वेश्चन रहेगा, 15 अगस्त 1947 को सोमवार है तो 26 जनवरी 1922 को क्या होगा था, 15 अगस्त 15 में फिर ऐड करेंगे, ठीक है। अगस्त का 2 है, ठीक है, कोड 1947 में 19 का कोड कितना है, 0 है तो नहीं लिखेंगे, 0, 0 में कोई भी ऐड करेंगे तो होगा, कुछ नहीं होगा। 97 लिखेंगे, 97 में लीप ईयर कितने हैं, यानी 24 लीप ईयर है, ठीक है। अब बर्थडे में आपको 7 कर देना है, ठीक है ना, 7 दूना 14, 1 बचा, यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गया, 97 में 100 हो गया, 100 हो गया यानी 124 हो गया, 124 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब चला जाएगा, 7 एक मतलब में चला गया, बचा कितना, 5 बता 7, 5 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा रिमाइंडर, 5 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। 7 एक मतलब चला जाएगा यानी 5 बचा 9 54, 54 7 7 49 हो जाए, 49 और 54 है ऊपर, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना, 54 में 49 घटाएंगे, 49 में 54 सॉरी 54 में 49 घटाएंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 4 रिमाइंडर, 4 बराबर 5 बराबर होता है क्या है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे होता है, फ्राइडे यानी शुक्रवार होता है, शुक्रवार होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है सोमवार होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है सोमवार, तो हम कितना ऐड करेंगे, सोमवार हो जाएगा, सोमवार होता है कितना में है, तो 1 में होता है, ठीक है ना, तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तब 9 8 होता है, 8 यानी 7 प्लस 1 होगा, 7 बोले तो या 0 बोले तो 7 प्लस 1 यानी 3 ऐड करेंगे तो हम मेरा सोमवार होगा। अब 26 जनवरी 2022 को क्या होगा, तो 26 को 26 लिखेंगे, ठीक है। 2022 लीप ईयर है, नहीं है लीप ईयर, तो 2022 लीप ईयर नहीं है तो इसका कोड क्या होगा, जनवरी का कोड होगा 0, 2022 में 2000 का कोड क्या है, 6 है, अब 22 का 22 लिखेंगे, ठीक है ना। पहले 22 में लीप ईयर कितने हैं, 5 है लीप ईयर, अब बटे में 7 कर देंगे, ठीक है, बटे में 7 कर देंगे। 26 में 7 से भाग करेंगे तो कितना चलेगा, 21, 5 बचा, 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 में फिर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, 4 में 24 24 26 हो गया, 26 और 5 कितना हो गया, 31, 31 में फिर हम 7 से भाग करेंगे, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 3, और 3 इधर ऐड किए हैं तो 3 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, यानी आंसर कितना हो गया, 6, 6 बराबर क्या होता है, सैटरडे होता है, ठीक है ना, यानी क्या होता है, शनिवार होता है, शनिवार होता है, शनिवार इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर शनिवार होगा, ठीक है। थैंक यू।